आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी ट्रू स्टेटमेंट हमें इनमें से सिलेक्ट करनी है। आरबीसी से हमारा मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स जिनको कहा जाता है, और ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक तरह के ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। मेन रोल आरबीसीज का हमारी बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन कैरी करने का। हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग्स के केस में हमें इनके आरबीसीज में मिलता है, और यही रीज़न है कि ये आरबीसीज रेड कलर के अपीयर होते हैं। और हमारा खून भी लाल इसीलिए लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन या आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयनिक फॉर्म में इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये रेड कलर का होता है। मेन रोल इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट का है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसेस को हमारी ब्लड सर्कुलेशन में कैरी करने का ये काम करता है। क्योंकि हम देखेंगे हीमोग्लोबिन की इन दोनों के लिए ही अफिनिटी होती है। अफिनिटी से हमारा मतलब है कि इनके साथ बाइंड करने की, जुड़ने की ये एबिलिटी रखता है, तो रिवर्सिबली इनके साथ ये बाइंड कर जाता है। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा है कि ये CO2 को कैरी नहीं करते, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए अफिनिटी रखता है, दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कैरी करते, ये गलत है। दूसरा लिखा है कि बोथ CO2 एंड O2, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि ये 99.5% O2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये तो सही बात है कि अगर हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अपनी बॉडी में देखते हैं तो ऑक्सीजन का लार्ज पार्ट, करीब 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हीमोग्लोबिन ले तो जाता है, लेकिन जाकर जब ये उन बॉडी टिश्यूज के पास पहुंचता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो जाती है, यानी ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है और बॉडी टिश्यूज में डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पर जो हमें 99.5 दे दिया, ये ज़्यादा ही हो गया थोड़ा फिगर, क्योंकि करीब 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बाकी का जो बचा कुचा है करीब 3% वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि ये 80% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और बाकी 20% ब्लड प्लाज्मा में रहता है। तो इसका तो हमने देख ही लिया था कि क्या परसेंटेज है। 97% आरबीसीज करते हैं और बाकी 3% या जो बचा कुछ है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बनाकर कैरी करते हैं। हालांकि डायरेक्शन दोनों का उल्टा हो जाता है। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लाकर ये बॉडी टिश्यूज में देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बॉडी टिश्यूज में ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसको ये लंग्स तक ले जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ताकि इसको एलिमिनेट किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। आरबीसीज हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को कैरी कर पाते हैं, और ये अलग अलग साइट पे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में बाइंडिंग करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।